लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर सियासी पारा हाई है तो वहीं दूसरी ओर चौक चौराहों से लेकर चाय की दुकानों तक चुनाव पर चर्चा हो रही है। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ के शर्मा चाय पर मौजूद हैं जो कि काफ़ी फेमस है लखनऊ का। यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, जब भी लखनऊ आता है वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचता है। आज हम यहाँ पर लखनऊ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे चुनाव को लेकर क्या कुछ मन बनाया हुआ है और क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के। सर, आपसे शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या हवा दिखाई दे रही है? मैडम, हम तो पहली बात तो मेरा नाम अनिकेत सिंह राठौर है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ यहाँ पे शर्मा जी की चाय पीने। और ये हमारे भाई यहाँ यूपी के हैं और हम चुनाव पे ही चर्चा कर रहे थे कि बाबा की पक्की पार है। हाँ, पूरी पार। 400 का 400 पार 400 पार। क्या कारण है? सब अच्छे हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं और मेन योगी बाबा है अपने। तो ये हम लोग योगी बाबा को जानते हैं, मोदी वोदी नहीं, बस योगी को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ और पीएम के काम से खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैडम जो क्राइम यहाँ पे ख़त्म हुआ है, हम जब पहले आया करते थे छत्तीसगढ़ से यहाँ तो बाई रोड आते थे। जब बाई रोड आते थे तो रात को हम ट्रैवल नहीं करते थे क्योंकि यहाँ जो लूट और जो डकैत, इनके कारण से हम डरते थे। आज रात को 4 बजे भी हम यूपी आ जा रहे हैं बेहिचक। तो ये है बदलाव मैडम। बदलाव देखा है पिछले 10 सालों में। क्या देख रहे हैं? चुनाव पर चर्चा हो रही है लगातार, आपका क्या मन है? खाने में वैसे कैसा लगा यहाँ का समोसा चाय? बहुत अच्छा, शर्मा जी की चाय, इनकी कितनी भी तारीफ किया जाए तो कम है। और चाय के साथ ये जो उनकी रोटियां हैं ये भी कमाल की है। आप लखनऊ से कि आप बाहर से? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा। और हम लोग आने के बाद जो है शर्मा जी की चाय पिए, बहुत अच्छा लगा। और बात रही योगी जी की, तो योगी जी की बात तो बताना ही मतलब क्या है उसमें, खुद ही बखुद देख लो पहले क्या था अभी क्या है उसमें। तो अगर ऐसा नहीं है कि एक मैं तारीफ करूंगा तो ही होगा, नहीं, पूरा यूपी। मेरा नाम शाहनवाज खान है। आप खुश हैं अभी तक के जो काम? बिल्कुल 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 बिल्कुल। गरम गरम चाय पी रहे हैं, सियासत भी गरम आ रही है इस समय, क्या कहना चाहते हैं, क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा है योगी जी का। 400 नहीं, अगर 500 रहता पार हो जाता। यूपी की 80 सीट है, यूपी की 80 सीट पर कह रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे। पूरा सीट आ रहा है यूपी में, 80 का 80। अच्छा, कौन से काम है जिन पर लग रहा है कि जनता इस बार वोट देने वाली? यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गया, बहुत से माफियाओं को खत्म कर दिए। बहुत सा काम विकास के उसमें भी करे हैं। सरकारी काम तो अभी अच्छे से हो रहे हैं। पहले तकलीफ था, अभी तकलीफ खत्म हो गया। गरीबों को हर चीज़ मिल रहा है समय से, सब चीज़। बताइए। मैं थोड़ा विपक्ष को कहाँ पर देख रहे हैं? अच्छा, कहाँ लोग कह रहे हैं कि का तो ही बता पाएंगे, लोकल है। वैसे मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ सोनिया गांधी का गढ़ है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी मतलब लड़ी नहीं रही हैं। अब शायद प्रियंका आ रही हैं, लेकिन वो जीतेंगे नहीं इस बार। हमारे यहाँ माननीय दिनेश सिंह, उनकी उम्मीद लग रही जीतने की, वो जीतेंगे। तो आपके हिसाब से गठबंधन कमजोर है? हाँ, गठबंधन कमजोर है। हम लोग पक्के भाजपाई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार फिर से मोदी से? 100%। और भी लोग हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं। आप बताइए, चुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है और आपने क्या कुछ मन बनाया? देखिए, जहाँ तक नौजवानों की बात है, छात्रों की बात है, इस बार यूथ जो है वोट लेने को दे करके पहली बार फर्स्ट बार वोट दे रहा है, वो बहुत उत्साहित है। इस देश में डिक्टेटरशिप इतना बढ़ गई है कि इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। अडानी अंबानी खरीद रहे हैं और मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेच रहे हैं। ये 4 लोगों का देश नहीं है, ये देश सबका है। जितना आपका है, मेरा है, सबका है। उतना जितना मोदी जी का है उतना सबका है। 400 पार का जो नारा है, आप 400 पार क्यों चाहते? 400 सीट क्यों चाहते? जब आपको बहुमत 370 के आसपास मिल जा रही है, 400 चाहते क्यों? 400 का ये इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान में ये बदलाव कर सके। और संविधान बदलने, आपके हिसाब से 400 पार नहीं होगा? 400 पार कहाँ? आरएसएस के इंटरनल सर्वे में 180 आ रहा, तो 400 कहाँ जा रहे हैं? ठीक है। और भी लोगों से पूछते हैं, आप बताइए, ये कह रहे हैं 400 पार नहीं होगा। सही कह रहे हैं, उनके साथ हम भी। अच्छा, आप उनके साथ हैं? ठीक है। क्या मुद्दे हैं? बहुत मुद्दा, भाजपा कोई काम नहीं कर रही है। सब टहल रहे हैं, बेचारे नौजवान टहल रहे हैं, नौकरी नहीं मिले, पेपर लीक हो जा रहा है। क्या और होगा भैया देश में? तो हल्ला कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, आगे उनसे पूछते हैं। आगे आप लोगों से बात करते हैं। सर, चुनाव आ गए हैं, वोट कौन कौन डाल रहा है? वोट डालते हैं सर? ये डालते हैं। तो मन बना लिया लोकसभा चुनाव को? बिल्कुल मन बना लिया। क्या हवा नजर आ रही है?
वहाँ जो है एंटी गवर्नमेंट है एंटी है। जी। अच्छा, तो अभी अपनी चाय वाय पी ली कि नहीं? चाय पी लिए। कैसी लगी चाय? चाय बहुत अच्छी फेमस है यहाँ की। जी बिल्कुल फेमस है चाय। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग वोट डालती हैं? तो अभी आप देख रहे हैं कई सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन चाय का क्योंकि स्वाद लेने में बिजी भी हैं, तो इनसे पूछते हैं। चुनाव आ गए हैं, क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या मन बनाया है? हम लोग तो मोदी जी को देंगे, हाँ। बस बात खत्म। मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, मुद्दे सड़क के, लाइट की, सब सारी मुद्दे, उस मुद्दे पे मोदी जी खड़े उतरे हैं। काम से खुश हैं? काम से खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मोदी जी। लेकिन रुक जाइए, क्या लगता है कि आप लोग युवा हैं, जो यूथ है, आपके दोस्त होंगे, आप लोग बातचीत करते होंगे, उनका क्या मन बना हुआ है? देखिए मैडम, मुद्दा ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, जॉब की बात रह गई, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी आपको मिल रही नहीं, तो आप भीड़ में चिल्लाते रहिए, धरना करते रहिए, उससे कुछ नहीं होना है। गवर्नमेंट स्टेबलाइज है, सब कुछ सही है और विकास है। आप सबसे पहले कह लीजिए कि छीना झपटी जो था वो बंद हो चुका, मतलब आप इजीली कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं रात को 11 बजे 12 बजे, इससे बहुत सही है। 2 से 3 लाख नौकरी अगर उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है तो बहुत दे रही है। लोग जिसको रोना है रोए, सरकारी नौकरी नहीं है, बाकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही, लोग और चीज़ों में इन्वेस्ट करें अगर अपॉर्चुनिटी है तो। कोई मुद्दा ही नहीं है, भाजपा सरकार सबसे अच्छी है। अच्छा, राम मंदिर को मुद्दा मानते हैं? मैडम वो कोई मुद्दा नहीं, वो तो भगवान थे ना, वो हमारे आस्था के विषय मुद्दा नहीं था। बहुत अच्छा काम हुआ, बीजेपी थी तो मंदिर बन गया, नहीं वो भी नहीं हो सकता था। अच्छा, विपक्षी जो नेता हैं वो राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें नहीं गए और विरोध भी किया, तो आप क्या कहते हैं कि इसका असर लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ ये चीज़ ध्यान में रखते हैं? नहीं मैडम, वो राजनीतिक मुद्दा हो गया, क्यों नहीं गया उनका अपना पक्ष है, लेकिन वो भगवान का स्थान है, जन्म स्थान में, उनको भी आके दर्शन करना चाहिए ताकि उनकी भी बुद्धि खुले, और कुछ नहीं कहना चाहते बस। आप खुश हैं? काम हम एकदम खुश हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पे। हमारे भैया हैं बीटेक उन्होंने किया है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने गिफ्ट की दुकान खोल ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, चुनाव की चर्चा होती है आजकल कि नहीं हो रही है? बताइए बताइए। अरे लास्ट में आप शर्मा जी के पास आइए। क्या देखें बताइए, चर्चा में हम लोग भी शामिल हैं और क्या। हाँ। अच्छा लग रहा है, चुनाव की चर्चा हो रही है। तो क्या कुछ आपको हवा देखने को मिल रही है कि क्या मन बना रहे लोग? यहाँ पे तो सारे लोग जो है भाजपाई हैं, है ना, भाजपाई कम है, मोदी वाले ज़्यादा हैं, है ना। और 400 के पार जरूर होगा इस बार भी, है ना, 416 हो सकता है हमारे ख्याल से, अच्छा, है ना। ये हमारे विचार हैं, बाकी आप संतुष्ट हैं जो अब तक? 100%। आप क्या कहना चाहते हैं? और इस बार राजनाथ सिंह जी कम से कम 5 लाख वोट से जीतेंगे। तो आप संतुष्ट हैं अभी तक जो? 100%। हमारा देश बढ़ रहा है, बस हम बढ़ रहे हैं आगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस पर? मुद्दे क्या, ऐसी इंडस्ट्री और कुछ लगे, ज़्यादा विकास का मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है। केवल नौकरी वो उन्हीं को मिलेगी जो ढंग से पढ़े लिखे होंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो नौकरी भूल जाइए। कोई सरकार जो है वो ठेका नहीं लेके रखा है नौकरी देने का आपको। अच्छा, विपक्ष का जो अलायंस है उसको किस तरह से देखते हैं, उसको वो कहाँ पर स्टैंड करता है? का ये मौका परस्त लोगों का है कि किसी तरह से जो है इकट्ठा होकर के और सरकार को दूर करना है, अगर मोदी जी को हराना है, लेकिन वो सफल नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। ये कह रहे हैं सफल नहीं हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? 100% सफल नहीं होगा, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट है ये अपॉर्चुनिस्टिक अलाइनमेंट है। वो अपने आप में ही कन्विंस नहीं है। 1 महीने 10 दिन तक वो एक दूसरे के खिलाफ थे और अचानक एक बड़े पोजीशन के लिए ये लोग कर रहे हैं फाइट, और मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई टॉपिक है ही नहीं है। इसलिए जो मोदी जी ने नैरेटिव 400 सेट किया है, 400 तो नहीं आना, बट नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया कि 300+ तो हम आएंगे ही आएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि एक आम पब्लिक को क्या चाहिए, एक अनुशासन चाहिए। घर में बेटी बहन बाहर अगर मूव करे तो उनको सिक्योरिटी चाहिए। बाकी काम तो कोई सरकार नहीं दे सकती, काम तो आपको नया आपको करना होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी का कोई कंपटीशन है। बस जातिगत समीकरण क्या लगता है चुनाव पर असर डालेगा कि विकास पर ही वोट होगा कि जो जाति की राजनीति होगी उस? देखिए, जात उत्तर प्रदेश से या पूरे भारतवर्ष से कोई नहीं निकाल सकता है, बट एंड ऑफ द डे जो जात के लोग हैं वो भी ये देख रहे हैं कि टोटलिटी में हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, और वो मोदी जी की जो योजनाएं हैं गांव-गांव तक। और अब वोटर बड़ा स्मार्ट हो गया है, आपको जैसा माहौल देखता है वैसा जवाब देता है। बट अभी जो मूवमेंट है, मुझे नहीं लगता कि उसको ऑल इंडिया का ही कंपटीशन है। सीटों का अंतर कम ज़्यादा हो सकता है, बट हम एज ए यंग, मुझे लगता है मेरे अगर म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो भी तो ग्रोथ ही है ना। तो एक तरफ हम FD पे इंटरेस्ट ज़्यादा चाहते हैं, एक तरफ म्यूचुअल फंड पे ग्रोथ ज़्यादा चाहते हैं, दोनों पैरेलल नहीं चल सकती। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टॉपिक है। और इस बार का इलेक्शन सबसे अच्छा ये है कि आम लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं है।
बहुत इजी गोइंग हो रहा है, वोट साइलेंट वोटर है और इतने फेस में हुए हैं कि सबसे अच्छा है। नहीं तो इतने लाउड स्पीकर, पेपर, आवाज़, आम आप इतनी अच्छे से बात भी नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगता है कोई विपक्ष के बाद मुद्दा है ही नहीं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, चुनाव आ गए हैं, मन बना लिया है? जी जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या क्या इंडिया गठबंधन अब की जीत। गठबंधन बिल्कुल, पूरा पश्चिम से पूरब तक। पश्चिम से पूरब तक इंडिया गठबंधन। जी जी। अच्छा, क्या काम है ऐसे लग रहा है कि जो वो आकर कर देंगे? वो काम जो ये सब फैला रहे हैं, जातिवाद जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा पहली बात तो। और इन्होंने जो तानाशाही एक बना रखी है देश में, सबको जो है जेल में डालना, मुख्यमंत्री को, सबको, ये सब बातें नहीं होगी। एक ही दो ही गुजराती सब सारा पैसा गुजराते जाएगा। तो आपके हिसाब से जो यूपी के लड़के हैं उनकी जोड़ी हिट है? बिल्कुल, यूपी की ये जोड़ी पूरे इंडिया में छाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थितियाँ हैं? कहाँ से हो बेटा, पहले न्यूज़ इतनी से सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने वो हैं। हमारे हिसाब से तो मोदी आ रहे हैं और सबकी सोच है। इतना बढ़िया काम किया है 10 सालों में उन्होंने, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है जो 70 सालों में नहीं हुआ। धारा 370 ख़त्म कर दी, राम मंदिर बन गया, काम की कोई कमी है नहीं और संत आदमी है, उसको कोई भ्रष्टाचार करना नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा था कि झोला उठाऊंगा और जिस दिन चल दूंगा अपना गुफा की तरफ, तो ये भ्रष्टवाद जो है ख़त्म होगा और अच्छा बनेगा। मोदी आएंगे। भाजपा की सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं और 100% वही आएंगे, बाकी कहने के लिए कुछ भी कहें। ये तमाम लोग हैं, शर्मा की चाय की दुकान है और देख रहे हैं कि जो लोग हैं बाहर से भी यहाँ पर आते हैं, लखनऊ से भी यहाँ पर आते हैं और चुनाव पर चर्चा, क्योंकि चाय की दुकान है तो ऐसे में चुनाव पर चर्चा भी होती रहती है। सर, आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। लहर है जी। अच्छा। माननीय राजनाथ सिंह जी का 29 तारीख को नामांकन है लखनऊ में और जनता में बड़ा उत्साह है उनके नामांकन को लेकर। बाकी और कोई सवाल हो आप? चाय गरम है? चाय गरम है और माहौल भी गरम है। माहौल भी गरम है। जी जी। चुनाव आप लीजिए सर, ये बताइए आपके अनुसार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं और आना मोदी जी को ही है। जैसा कि चल रहा है कि 400 पार, तो वाकई जिस हिसाब से चल रहा है हो जाएगा 400 के। लग रहा है हो जाएगा? या यस। यूपी में 80? यूपी में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। आप लोग खुश हैं? यस यस यस। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, क्या चुनाव को लेकर क्या दिख रहा है कि कैसी हवा है? नहीं लग रहा है बीजेपी जीतेगी, क्योंकि कुछ कश्मीर का मुद्दा है तो काफ़ी पीस है, मतलब शांति है, तो इस वजह से एक तो ये हो गया और दूसरा डेवलपमेंट भी हुआ है। कौन से लोग? उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी है, हम लोग भी बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। हाँ। तो क्या मुद्दे हैं जो कि लग रहा है कि जनता इस बार इन मुद्दों पर वोट कर रही है? एक तो लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा जो कश्मीर में 370 वाला मुद्दा है, और ये दो तो है ही। ठीक है। आप लोग वोट कर रहे हैं? वोट करने वाले हैं? ये बताइए, चुनाव को लेकर कुछ मन बनाया है? अभी मन नहीं बनाया। ठीक है। तो ये तमाम लोग हैं, शर्मा की चाय की दुकान है जहाँ पर चर्चा चल रही है। चाय की शाम का समय है क्योंकि लोग अपने ऑफिस से निकलकर इस वक्त चाय पीने के लिए आते हैं। चाय और समोसा बहुत फेमस है, बाहर से भी लोग आते हैं, लखनऊ से भी लोग आते हैं। और क्योंकि चुनाव का माहौल है, ऐसे में चुनावी समीकरण किस तरह के हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, इन पर हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि किस तरह से जनता का मूड इस वक्त बना हुआ है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।